सन 1872 में जमैका की बंदरगाह पर एक जहाज आकर रुका जिसमें एक छोटा सा सामान लदा हुआ था। लेकिन ये सामान किसी भी उस ट्रॉपिकल तूफान से ज्यादा तबाहकुन साबित होने वाला था जिसने कभी बहीरा कैरेबियन को मुतासिर किया हो। इसके अंदर ना तो बारूद था और ना ही कोई हथियार, बल्कि इसमें 9 छोटे से जानवर थे जिनका नरम सा जिस्म और तेज नजरें थीं। उनमें 4 नर और 5 मादा थीं जिन्हें हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता से लाया गया था। उन जानवरों को मंगवाने वाला शख्स विलियम बैंक्रॉफ्ट स्प्यूट नामी एक जमींदार था जिसे यकीन था कि इससे जमैका की मईशत बचाने की चाबी मिल गई है। उसने उन्हें निजात दहिंदा का नाम दिया, लेकिन तारीख उन्हें दुनिया की 100 सबसे ज्यादा नुकसानदा हमला आवर इकसाम में से एक कहेगी। ये कहानी है किस तरह इंसान ने मुनाफे की लालच में अपने हाथों से एक ऐसी माहौलियाती तबाही को जन्म दिया जिसे 21वीं सदी में भी रोका नहीं जा सका है। दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में जमैका की ज़राअत का मकसद आबादी को खाना खिलाना नहीं था, बल्कि ये आलमी मईशत की खिदमत कर रही थी। गन्ने के वसी और अरीज खेत दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी थे, जहां से वो सफेद सोना यानी चीनी पैदा होती थी जिसकी यूरोपीय ताकतें भूखी थीं। लेकिन अरबों डॉलर की ये सल्तनत अंदर से एक ऐसी फौज के हाथों तबाह हो रही थी जिसके पास हथियार तो नहीं थे, लेकिन वो किसी भी जंगी दस्ते से ज्यादा मौसर थी, यानी चूहे। 2 जारहाना इकसाम, काला चूहा और भूरा चूहा, तिजारती जहाजों में छुपकर जजीरे पर पहुंच गए थे। उनके लिए जमैका कोई मुल्क नहीं बल्कि खुराक का एक ना खत्म होने वाला जरिया था, जहां उनका शिकार करने वाला कोई दुश्मन मौजूद नहीं था। सर्दियों के ना होने और शिकारी जानवरों की अदम मौजूदगी की वजह से चूहों की तादाद धमाका खेज हद तक बढ़ गई। वो सिर्फ खाते नहीं थे बल्कि बर्बाद कर देते थे। लाखों चूहे एक साथ हमला करते, गन्ने की जड़ों को कुतर देते जिससे वो गिर जाते और खेतों में ही सड़ जाते। गन्ने के रस में से चूहे का एक छोटा सा कांटा ही उसे तेजाब में बदलने के लिए काफी था, जिससे पूरी फसल बेकार हो जाती। नुकसानात खौफनाक हद तक बढ़ रहे थे। उस दौर की मालियाती रिपोर्ट्स बताती हैं कि जमैका की चीनी की कुल पैदावार का 25% हिस्सा चूहों के पेट में जा रहा था। जमींदारों को सालाना 1 लाख पाउंड का नुकसान हो रहा था, जो आज के करोड़ों डॉलर्स के बराबर है। मुनाफा खत्म हो रहा था और जजीरे का कंट्रोल इंसानों के हाथ से निकलकर चूहों के कब्जे में जा रहा था। मायूसी में इंसान अक्सर नादान फैसले करता है। जमींदारों ने एक तबाहकुन हयातियाती तजुर्बा शुरू किया। पहले क्यूबा से एक बड़ी गोश्तखोर चींटी मंगवाई गई, लेकिन नतीजा ये निकला कि चींटी ने चूहों को तो छोड़ दिया मगर परिंदों के बच्चों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की टांगों पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर बारबाडोस से हजारों बड़े मेंढक लाए गए, मगर ये भी मुकम्मल नाकामी थी। मेंढकों ने चूहों का शिकार करने के बजाय मुर्गियों के अंडे और फायदेमंद कीड़े खाना शुरू कर दिए। कुदरत हर इंसानी कोशिश का मजाक उड़ा रही थी। चूहे इतने होशियार थे कि वो फंदों से बच जाते और जहरीले खाने को भी पहचान लेते। गन्ने की सनत तबाही के दहाने पर थी। तभी विलियम स्पॉट को श्रीलंका की एक याद आई। उसने एक छोटी सी मखलूक के बारे में सोचा जो बिजली की तरह तेज थी और सांपों के कातिल के तौर पर जानी जाती थी, यानी छोटा इंडियन नेवला। उसे लगा कि उसे दुश्मन को खत्म करने का बेहतरीन हल मिल गया है। स्प्यूट को नेवले पर इतना भरोसा क्यों था? क्योंकि हयातियाती तौर पर नेवला शिकार करने वाली एक बेहतरीन मशीन है। इसके रिफ्लेक्सेस सांप के हमले से भी ज्यादा तेज होते हैं और सबसे अहम बात यह है कि इसका जिस्म मखसूस एसाबी जहर के खिलाफ मुदाफत रखता है। एक परेशान हाल जमींदार के लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हयातियाती कंट्रोल का एक ताकतवर हथियार था। फरवरी 1872 में पहले 9 नेवले स्प्रिंग गार्डन के फार्म पर छोड़े गए। उसका नतीजा सिर्फ अच्छा नहीं था बल्कि ये एक मौजज़ा था। नेवले बेरहम, फुर्तीले और तेजी से नस्ल बढ़ाने वाले शिकारी निकले। महज 6 माह बाद स्प्यूट ने रिपोर्ट दी कि चूहों से होने वाला नुकसान आधा रह गया है। ये खबर आग की तरह फैल गई। नेवला देखते ही देखते कैरेबियन की सबसे मकबूल मखलूक बन गया। 10 साल के अंदर नेवले पूरे जमैका में फैल गए और अंदाजा लगाया गया कि वो चीनी की सनत के सालाना 1.5 लाख पाउंड बचा रहे हैं।
जमीका की कामयाबी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और नेवलों का बुखार फैल गया। उन्हें सिर्फ जमीका तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि पैक करके 30 से ज्यादा जजीरों पर भेजा गया, जिनमें पोर्टो रिको, क्यूबा, फुजी और हुआई शामिल थे। हुआई के जमींदारों ने भी जमीका को अपना मॉडल बनाया और 1883 में नेवले बरामद किए, ये सोच करके कि वो अपनी फसलों की इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। इंसानियत खुशियां मना रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने फितरत पर फतह पा ली है, लेकिन वो बायोलॉजी का एक बुनियादी असूल भूल गए। एक शिकारी कभी मेन्यू में मौजूद सिर्फ एक ही डिश नहीं खाता, खास तौर पर जब वो डिश कम होना शुरू हो जाए। सन 1888 तक हालात बदलना शुरू हो गए। खुद विलियम स्पोर्ट को एक तलख हकीकत तस्लीम करनी पड़ी कि नेवलों ने अपना रवैया बदल लिया है। अब उन्हें चूहों के शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। चूहे रात को निकलने वाले जानवर हैं, जबकि नेवले दिन में मुतहरिक होते हैं, इसलिए उनका आमना सामना बहुत कम होता था। शुरू में जब चूहों की तादाद बहुत ज्यादा थी तो नेवलों ने उन चूहों को आसानी से पकड़ लिया, लेकिन जब चूहों ने बचना सीख लिया तो वो मुकम्मल तौर पर रात के अंधेरे में छुप गए और दरख्तों पर रहने लगे। नेवलों को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत थी, इसलिए एक होशियार चूहे का पीछा करने की बजाय उन्होंने मुकामी जानवरों को खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले रेंगने वाले जानवर निशाने पर आए। सांपों और छिपकलियों की इकसाम एक एक करके नेवलों के पेट में खत्म होने लगी। एक जदीद तहकीक के मुताबिक कैरेबियन के नेवलों की खुराक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चूहे थे, जबकि 93% खुराक मुकामी छिपकलियां, परिंदे, मेंढक और कीड़े मकोड़े थे। जमीका के जंगलात जो कभी परिंदों के गीतों से गूंजते थे, अब वहां मौत जैसी खामोशी छाने लगी। माहिरीन हयातियात ने उसे खाली जंगल का सिंड्रोम नाम दिया। कुदरत की जंजीर में हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब आप कीड़े खाने वाले जानवरों को खत्म कर देते हैं तो आप एक और खतरनाक दुश्मन के लिए दरवाजा खोल देते हैं। 1890 की दहाई में जमीका के लोगों ने महसूस किया कि चरागाहें चीचड़ों से भर गई हैं। पहले परिंदे और छिपकलियां उनकी तादाद को काबू में रखते थे, लेकिन अब उनके खत्म होने से चीचड़ बेपनाह बढ़ गए। हालत ये हो गई थी कि घास पर चलने से ही इंसान पैरासाइट से भर जाता। किसान चूहों से तो बच गए थे, लेकिन अब वो चीचड़ों की आफत में फंस गए। यही नहीं, बल्कि वो सुंडियां जिन्हें परिंदे खाते थे अब बेकाबू हो गईं और 1896 में सैकड़ों एकड़ फसलें उन सुंडियों ने तबाह कर दी। नेवले सुंडियां नहीं खाते थे और उन्होंने उन जानवरों को मार दिया था जो सुंडियां खाते थे। तबाही का दायरा मुकम्मल हो चुका था। नेवले सिर्फ माहौलियाती नुकसान ही नहीं लाए, बल्कि वो अपने साथ 2 खतरनाक बीमारियां भी ले आए, रेबीज और लिप्टोसाइप्रोसिस। नेवले उन वायरसेस के लिए बेहतरीन मेजबान साबित हुए। 20वीं सदी के वस्त में जब कुत्तों और बिल्लियों में वैक्सीन के जरिए रेबीज को कंट्रोल कर लिया गया, तो नेवले उस वायरस का सबसे बड़ा जरिया बनकर उभरे। पोर्टो रिको और ग्रेनाडा में इंसानों और मवेशियों में रेबीज फैलाने के 70 से 80% केसेस के पीछे नेवले ही रहे। पोर्टो रिको के मशहूर पार्कों में सियाहों पर नेवलों के हमले आम हो गए। एक छोटे से जानवर का काटना अब जिंदगी के लिए एक संगीन खतरा बन चुका था। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने इसे सुधारने की कोशिश की। हुकूमतों ने नेवलों को खत्म करने के लिए बड़ी मुहिम्मात चलाई, इनामात रखे और जहरीले चारे भी इस्तेमाल किए, लेकिन सब नाकाम रहा। इसकी वजह नेवले की हैरत अंगेज हयातियाती ताकत है। एक मादा नेवला महज 4 माह की उम्र में हामला हो सकती है और साल में 2 से 3 बार बच्चे दे सकती है। अगर आप किसी इलाके में 90% नेवले खत्म भी कर दें तो महज 2 माह में उनकी तादाद दोबारा उतनी ही हो जाती है। आज छोटा इंडियन नेवला कैरेबियन के 33 जजीरों और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में मौजूद है। इसे दुनिया की खतरनाक तरीन हमला आवर इकसाम में शामिल किया गया है। ये कहानी फितरत के सामने इंसानी तकब्बुर की एक ठंडी वार्निंग है। आज के माहिरीन ने तस्लीम कर लिया है कि बड़े जजीरों से उन्हें मुकम्मल खत्म करना नामुमकिन है। 1872 में लकड़ी के इस छोटे से बक्से में मौजूद 9 जानवरों ने न सिर्फ जमीका की तारीख बदल दी, बल्कि हमें ये सबक दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो चूहा नहीं होता जो फसल तबाह कर रहा होता है, बल्कि वो हीरो होता है जिसे हम उसे मारने के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।